काले बादलों से ढका वो पहाड़ी इलाका वर्षों से खामोश था। वहां ना कोई मानव जाता, ना कोई पशु टिकता। उस क्षेत्र का स्वामी था कालबाज, आसमान का सबसे निर्दयी शिकारी। उसकी आंखों में आग थी और पंखों में तूफान। नीचे चट्टानों के बीच राज करता था उसका सबसे बड़ा शत्रु, महासर्प नागकाल, जिसकी फुफकार से ही धरती कांप उठती थी। दोनों वर्षों से एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन हवा असामान्य रूप से भारी थी। कालबाज ऊंचाई पर मंडरा रहा था, उसकी नजर हर हरकत पर थी। अचानक चट्टानों के बीच से नागकाल का विशाल शरीर सलगता दिखा। उसकी चमड़ी पर धूप पड़ते ही ऐसा लगा मानो लोहे पर आग जल रही हो। उसकी लाल आंखें सीधी आकाश की ओर उठीं। वो जानता था आज युद्ध होगा। एक पल में कालबाज बिजली की तरह नीचे झपटा। उसके पंजे सर्प की गर्दन की ओर बढ़े, लेकिन नागकाल भी तैयार था। उसने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और हवा में ही बाज को जकड़ने की कोशिश की। आकाश और धरती के बीच दोनों टकरा गए। पंखों की फड़फड़ाहट और फुफकार की गूंज से पहाड़ थर्रा उठे। कालबाज की चोंच सर्प की आंख की ओर बढ़ी, लेकिन नागकाल ने अपने शरीर को मोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। धूल का गुबार उठ गया। क्षण भर को लगा कि बाज हार गया, लेकिन कालबाज मृत्यु को भी चुनौती देने वाला था। उसने अंतिम शक्ति बटोरी, अपने पंख फैलाए और सर्प के शरीर को पकड़कर फिर से उड़ान भर ली। ऊंचाई बढ़ती गई, नीचे चट्टानें छोटी होती चली गई। नागकाल ने जहर उगलने की कोशिश की, पर तेज हवा में उसकी चाल बेकार हो गई। अब दोनों जानते थे ये लड़ाई किसी एक की आखिरी सांस पर खत्म होगी। कालबाज ने अचानक अपने पंख समेटे और पूरी गति से नीचे की ओर गोता लगाया। जमीन से टकराने से ठीक पहले उसने सर्प को छोड़ दिया। एक भयानक आवाज गूंजी, चट्टानें दरक गई। जब धूल बैठी, नागकाल निश्चल पड़ा था। आकाश में कालबाज फिर से ऊंचा उड़ रहा था, घायल पर जीवित। उस दिन पहाड़ों ने सीखा कि असली खतरा ताकत नहीं, बल्कि साहस और सही क्षण का होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।